हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 मैथ के चैप्टर 1 के समुच्चय को। इसकी प्रश्नावली 1.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे इन सभी क्वेश्चंस के। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आप देख लें तो काफ़ी बेटर होगा आपके लिए कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होने हैं, है ना। इजी हो जाएंगे आपके लिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय के बारे में आपको बताया था, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। अब ये जो हमें दे रखा है, ये आपका क्या दे रखा है, समुच्चय निर्माण रूप के रूप में दे रखा है एक तरीके से ये। ठीक है, दो ही रूप होते हैं समुच्चय लिखने के, रोस्टर फॉर्म होती है, रोस्टर रूप होता है, और दूसरा आपका समुच्चय निर्माण रूप होता है। तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन जो इस टाइप से लिखा हुआ है, इसे हम समुच्चय निर्माण रूप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो देखो, हमें दो से भाज्य प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं वो लिख लेते हैं हम। तो देखिए कौन कौन सी हैं आपकी, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत सारी हो जाएंगी ये। उसमें से हमें कौन सी चाहिए, विषम संख्या चाहिए। ये सब हमारी दो से भाज्य संख्याएं हैं और ये सारी संख्याएं कैसी हैं, सम हैं, और इसके अंदर कोई भी विषम संख्या नहीं है। ये सारी संख्याएं कैसी हैं, सम संख्याएं हैं, और इनके अंदर कोई भी विषम संख्या नहीं है। तो ये वाला समुच्चय क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, रिक्त समुच्चय। या तो आप इसको शब्दों में लिख दीजिए रिक्त समुच्चय, या आप इसको फाई से डिनोट कर दीजिए, या आप इसको इस करली ब्रेसेस के या मजली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी मत लिखिए, इसे बंद कर दीजिए ओपन करके। तो इस तरीके से आप रिक्त समुच्चय को लिख सकते हैं। तो फिलहाल उन्होंने हमसे ये कहा था कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय है, तो पहला वाला भी रिक्त समुच्चय हो गया आपका। ठीक है, आगे बात आपको क्लियर बिल्कुल समझ में। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जिनके फैक्टर या तो 1 हो या तो वो खुद हो। फैक्टर मतलब या तो वो खुद से डिवाइड हो जाए या 1 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर आपकी अगली 11 है। इस तरीके से बहुत सारी है। तो इसमें से हमें कौन सी बतानी है, सम वाली बतानी है, ये रही सम। तो भाई इसका तो आंसर आ गया आपका, कितना आ गया, 2। तो इस समुच्चय के अंदर एक अवयव आ गया, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो ये वाला रिक्त समुच्चय नहीं है। तो लिख देंगे रिक्त समुच्चय नहीं है, मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया। उन्होंने हमसे यही पूछा कौन रिक्त समुच्चय कौन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो यह रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया क्यों नहीं है, क्योंकि इसके समुच्चय के अंदर एक नंबर आ गया। सम अभाज्य संख्या मांगी थी, तो सम वाली संख्या केवल 2 है, वो आ गई, बाकी सब कैसी है, विषम है आपकी। ठीक, थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में कहते हैं, ये आपका समुच्चय निर्माण रूप के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, एक एक्स है, जहाँ एक्स सच डेट कहते हैं इस वाले साइन को, सच डेट। ठीक है, एक्स सच डेट, एक्स को अब आगे डिफाइन किया गया है। समुच्चय के अंदर कौन है, एक्स है, और उस एक्स की परिभाषा आगे लिखी हुई है। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। वो नेचुरल नंबर क्या है, 5 से छोटा है। तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, है ना। 5 से छोटे, 5 तक नहीं, 5 से छोटे। साथ ही साथ x जो है 7 से बड़ा है। जिस साइड मुंह ओपन होता है इस वाले निशान का, उधर बड़ा नंबर होता है, जिधर बंद होता है उधर छोटा नंबर होता है। तो ये x जो है बड़ा है 7 से। तो इन पहली शर्त तो ये थी कि x जो है 5 से छोटा होना चाहिए, लिख दिया हमने। दूसरी शर्त कह रहे हैं इन्हीं में से
सात ही सात, मतलब इनमें से ही आपका जो x है वो 7 से बड़ा होना चाहिए। तो भाई इसके अंदर 7 से बड़े नंबर नहीं हो सकते, है ही नहीं। पहली शर्त के अनुसार जो नंबर्स आपको मिले उन नंबर्स के अंदर 7 से बड़ा नंबर कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार ये भी क्या हो गया आपका रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? दोनों बातें एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। बाई सच दैट, बाई को डिफाइन करा है, बाई किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो भाई हम बात करते हैं समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं जिनके बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। हर एक पॉइंट तो उनके बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो भाई समांतर रेखाओं में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा क्या, क्योंकि समांतर रेखाएं कहीं नहीं मिलती, अनंत पे जाके मिलती हैं। तो कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, फिलहाल तो होगा ही नहीं। अनंत पे जाके होगा नहीं होगा उसकी पता नहीं, लेकिन यहाँ पर नहीं होने वाला है। कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलने वाला, समांतर रेखाओं का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, इसलिए ये भी क्या हो गया आपका रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक है, कोई डाउट? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित है। परिमित और अपरिमित समुच्चय कैसे पता करते हैं? देखिए, परिमित समुच्चय वो होते हैं जिनके अंदर के अवयव आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो आपके परिमित हो गए। और वो समुच्चय जिनके अंदर के अवयव आप नहीं गिन सकते हैं वो हो गए आपके अपरिमित हो गए। सही है, आराम से पता कर सकते हैं। जिन समुच्चयों के अंदर के नंबर आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है, गिनने में आ सकते हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, परिमित हो जाएंगे। और जिनके अंदर के नंबर्स को आप नहीं गिन सकते वो सब क्या हो जाएंगे, आपके अपरिमित हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम पहले वाले की बात कर लेते हैं। तो आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कहते हैं वर्षों के महीनों का समुच्चय। तो भाई ये आपका एक तरीके से समुच्चय निर्माण रूप लिख रखा है। तो अगर आप इसका रोस्टर रूप लिखना चाहेंगे तो आराम से लिख सकते हैं। आराम से आप लिख सकते हैं, क्या होता हो सकता है, जनवरी, फरवरी, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, मार्च, ठीक है, और अप्रैल और जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड आपका लास्ट में दिसंबर। तो ये आपके 12 मंथ हो गए, गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक रह गया आपका, अरे कौन सा रह गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई रह गया आपका। यहाँ पे आप मई लिख लेंगे, मई, ठीक है। तो आपके 12 मंथ हो गए। इन 12 मंथ को आप काउंट कर सकते हैं कि ये 12 मंथ हैं। कितने हैं, 12 हैं। कितने हैं, 12 महीने हैं। तो 12 महीने आपने गिनती कर ली इनकी। तो ये गिनती करने की वजह से आप गिन सकते हैं इनको, इस समुच्चय के अंदर इनको गिन सकते हैं। ये समुच्चय के अवयव हो गए, इनको आप गिन सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या हो गया आपका परिमित समुच्चय हो गया। कैसा समुच्चय हो गया, ये परिमित हो गया। ठीक है, क्लियर है ये बात आपको, ये कैसा हो गया, परिमित हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाले में हमसे कहते हैं कि ये रोस्टर रूप दे रखा है 1, 2, 3, एंड सो ऑन डॉट डॉट करके लिखा हुआ है। ये आपकी प्राकृतिक संख्या लिखी है। कैसी लिखी है, प्राकृत संख्याएं लिखी हैं। और ये कहाँ तक लिखी है, अनंत तक लिखी है। ठीक है, अब इनको आप गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते ना, इन्फिनिटी तक लिखी है। ठीक है, आप नहीं गिन सकते। जब आप इनको नहीं गिन सकते तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा अपरिमित। ठीक है, जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनके अवयव हम गिन नहीं सकते, वो सब कैसे हो जाएंगे, आपके अपरिमित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका दिया हुआ है थर्ड वाला, इसमें भी कुछ प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं, यहाँ भी प्राकृत संख्याएं लिखी हुई हैं। लेकिन ये प्राकृत संख्याएं कहाँ तक लिखी हुई हैं, 100 तक लिखी हुई हैं। कहाँ तक लिखी हुई हैं, 100 तक लिखी हुई है। देखिए 1 से लेके 100 तक लिखी हुई है। इनको आप गिन सकते हैं, कितनी है, 100 है। जब आप इनको गिन सकते हैं, इनके अवयव को गिन सकते हैं, इस समुच्चय के अवयव को गिन सकते हैं, तो कैसा हो जाएगा ये
परमित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? परमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समूह। 100 से बड़े धन पूर्णांक, जो 100 से बड़े धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव नंबर्स है ना, और धन पूर्णांक प्लस के नंबर्स है ना, प्लस के पूर्णांक। तो आपको मालूम है प्लस के पूर्णांक 1 से लेके इन्फिनिटी तक रहेंगे आपके। ठीक है, क्लियर है आपको? और उन्होंने कहा है कहाँ तक? 100 से बड़े बोला उन्होंने, तो 100 से ऊपर के ले लेते हैं। 100 से ऊपर का 101 से स्टार्ट कर देते हैं। 101 से स्टार्ट करके अनंत तक है ये। तो 101 से लेके अनंत तक है, तो इनको हम गिन नहीं सकते। क्या आप काउंट कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने लिमिट नहीं लगाई है कि कहाँ तक है ये। इन्होंने बस इतना कहा है 100 से बड़े होने चाहिए और पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। 100 से बड़े तो बहुत सारे पॉजिटिव पूर्णांक है आपके पास में, धन मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कैसा सेट हो गया आपका? मतलब ये समुच्चय कैसा हो गया? समुच्चय को इंग्लिश में सेट कहते हैं। आपका क्या हो गया? अपरिमित हो गया। ठीक है, क्लियर है बात? चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, आपको पता है अभाज्य नंबर पूर्णांक लिखने हैं तो अभाज्य नंबर्स कौन कौन से हो गए? 2 से स्टार्ट हो जाएंगे, ये सब आपके अभाज्य नंबर्स हो गए। ठीक है, 7 के बाद में आपका 11 आ जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 के बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 आएगा। ठीक है, एंड सो ऑन कहाँ तक चला जाएगा? 99 से जस्ट नीचे का। ठीक है, 97 हो जाएगा। 99 तो नहीं है अभाज्य, 97 हो जाएगा। ठीक है, 97 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये आपके कैसे हो गए? ये आपके हो गए अभाज्य पूर्णांक हो गए। ठीक है, अब इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं की, तो हमने पॉजिटिव वाले लिख लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनको आप गिन सकते हो, आराम से काउंटिंग कर सकते हो इनकी। 2 से स्टार्ट होंगे और 97 तक जाएंगे, तो आराम से आप इनको गिन सकते हो। इसीलिए ये क्या हो जाएंगे? आपके परमित समुच्चय हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? परमित हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में कहते हैं निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परमित है और कौन अपरिमित है। तो अब तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये कहते हैं एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो देखिए, ये आपने ये कार्टेशियन प्लेन बनाया, कार्तीतल बनाया, ये रही आपकी एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष होती है और ये वाई अक्ष। इस एक्स अक्ष के समांतर बहुत सारी लाइन्स हो सकती हैं, ऐसे ऊपर भी नीचे भी समांतर बनानी है ना, बहुत सारी बन सकती हैं। तो इन रेखाओं को आप गिन सकते हो क्या? नहीं ना, उन्होंने बोला है ना समांतर रेखाओं का समुच्चय। कितनी रेखाएं? पता नहीं कितनी रेखाएं, अनंत हो सकती हैं। तो इन रेखाओं को आप एक्स अक्ष की समांतर रेखाओं को आप नहीं गिन सकते, इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा? आपका अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, कैसा समुच्चय हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो आप जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26, बिल्कुल राइट आंसर आपका। तो ये आप गिन सकते हैं, आपने गिन के ही तो बताया। जब आप गिन सकते हैं तो आप आराम से बता सकते हैं। और इसे रोस्टर रूप में लिखेंगे तो ABC एंड सो ऑन जेड। ठीक है, तो आप 26 लेटर होते हैं इसके अंदर, तो आप आराम से काउंटिंग कर सकते हैं इसकी, इसलिए क्या हो जाएगा? परमित हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। भाई 5 के गुणज 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है और पता नहीं कितने हैं, बहुत सारे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कहाँ तक 5 के गुणज लिखने, तो ऐसे बहुत सारे हो गए, तो इसलिए अब आप गिन नहीं सकते इसे। तो क्या हो जाएगा आपका? ये अपरिमित। क्या हो जाएगा? ये अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। अब आते हैं पृथ्वी पे रहने वाले जानवरों का समुच्चय। ठीक है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पे कितने प्रकार के जानवर पाए जाते हैं? बता सकते हैं आप? है ना, गिनती में है, लिखे हुए हैं, इतनी वैरायटी जानवरों की पाई जाती है। ठीक है, इतने टाइप्स के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, है ना, तो सबकी जानकारी है। पृथ्वी पे जितने भी जानवर पाए जाते हैं उन सभी की जानकारी है।
बेशक आप काउंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन लिखे हुए हैं, काउंटेबल हैं वो, ठीक है, काउंट हो सकते हैं, इसलिए वो क्या हो जाएंगे आपके, परमित हो जाएंगे, ठीक है, परमित समुच्चय हो जाएगा ये। आगे चलते हैं। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो भाई कार्तीय तल बनाया, ये रहा मूल बिंदु 0,0, ठीक है। इन 0,0 से कितने वृत्त जा सकते हैं, बहुत से वृत्त बनाए जा सकते हैं, ठीक है। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। देखिए सपोज एक आपने ऐसा बना लिया, दूसरा आपका ऐसा हो जाएगा, तीसरा आपका ऐसा हो जाएगा, बहुत सारे वृत्त बन सकते हैं, ठीक है, अनंत वृत्त बन सकते हैं जिनको आप गिन नहीं सकते, इसलिए ये समुच्चय कैसा हो जाएगा आपका, अपरिमित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं निम्नलिखित में बतलाइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। मतलब ये ए लिखा हुआ है, इधर बी लिखा हुआ है, ये दोनों बराबर हैं या नहीं। दो समुच्चय बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके अंदर के सारे अवयव बराबर होने चाहिए, ठीक है, सारे अवयव, इसके सारे अवयव इसमें होने चाहिए। ऑर्डर मैटर नहीं करता कि ए पहले नंबर पे है तो पहले नंबर पे ए ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसीलिए केवल अवयव को आपको देखना है। इसमें ए है, इसमें ए है, ठीक है, बी है, बी है, सी है, सी भी है, और डी है, डी भी है। तो भाई ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही इसको मैच करते हैं। 4 है इसमें, इसमें भी 4 है, 8 है, इसमें भी 8 है, 12 है, इसमें इसमें 12 नहीं है। भाई बराबर नहीं है ये दोनों, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 12 नहीं है, ठीक है। 16 तो मैच हो गया, लेकिन कौन नहीं मिला, 12 नहीं मिला, ठीक। अगर हम ए वाले से देख रहे हैं तो इसमें 12 नहीं मिला बी में, और इस बी वाले से देखेंगे तो 18 नहीं है ए में, ठीक है, इसीलिए दोनों इक्वल नहीं होंगे। ए वाले को मैच कराते हैं, तो वो कहते हैं 2, 4, 6, 8, 10, आगे उन्होंने उसका समुच्चय निर्माण रूप लिख रखा है, तो ये कहते हैं चलिए हम इससे बनाने की कोशिश करते हैं। एक्स सच डेट, मतलब जहाँ एक्स सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे भाई, 2 से स्टार्ट हो जाएंगे, सम की बात हो रहा है, 2, 4, 6, है ना, स्टार्ट हो जाएंगे, और कहाँ तक जाना है, 10 के बराबर रहे या 10 से छोटे रहे। तो भाई 2, 4, 6, 8, और बराबर की कह रहा है 10 की, तो ले सकते हैं, तो इतने ही पहुंचेंगे, तो ये हमारा सेट बन के तैयार होगा, मैच कर सकते हैं, कंप्लीट नंबर है, तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। इसकी देखते हैं, इस वाले को देखते हैं, इस वाले में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, हाँ इसको देखते हैं, फोर्थ वाले को। तो फोर्थ वाले में कह रहे हैं कि एक्स जो है, एक्स सम एक, एक्स जो है संख्या 10 का एक गुणज है, ठीक है, एक्स या 10 के गुणज है, तो 10 के गुणज पहला 10 हो गया, फिर 10 का गुणज आपका अगला 20 हो जाएगा, ठीक है, अगला 30 हो जाएगा, फिर अगला हो जाएगा आपका 10 चौक 40 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे लिखते चले जाएंगे, ये हो जाएंगे 10 के गुणज। इधर क्या दिया है, 10 है, 10 है, और 15 मैच नहीं हुआ इसमें, तो भाई ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। ये आपके 5 के और 10 के गुणज दोनों ही लिखे हुए हैं, इसलिए ये बराबर नहीं हो सकते, ठीक। कंप्लीट समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है, कारण सहित बताइए। ये दोनों समान होने का मतलब है बराबर हैं या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे बराबर है नहीं है, इन्होंने यहाँ पे ए बराबर 2,3 दे दिया, बोले, और बी में बताते हैं कि बी जो है, बी वाले सेट में, बी वाले समुच्चय में लिखा है एक्स है, वो एक्स क्या है, ये आपका द्विघात समीकरण लिखा है, इसके हल हैं ये दोनों। भाई जब इसके ये हल हैं तो इसको संतुष्ट करने चाहिए, तो चेक कर लेते हैं, या आप इसका गुणनखंड करके पता कर सकते हैं ये दोनों आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, दोनों ऑप्शन है। अगर ये इसका हल है तो चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ लिखते हैं यदि यदि 2,3
3 बहुपद, बहुपद लिख देते हैं, कोई बात नहीं, बहुपद के बहुपद समीकरण है तो के हल है तो तो देखिए कि तो x बराबर 2 रखते हैं पहले, इसमें रखेंगे तो देखिए ध्यान से, 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 2 प्लस 6 और कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। 0 देखते हैं, ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, ये 6 हो गया बराबर 0, ये कितना हो गया 10 और 10 20, 20 बराबर 0। भाई ये तो सेटिस्फाई हुआ नहीं, ये तो बराबर आए नहीं। ठीक, ऐसे ही 3 वाले को चेक कर लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 3 प्लस 6 बराबर 0, ये 3 3 9 15 और ये 6, तो ये आपका कितना हो गया, 9 6 15 15 30 हो गया, तो ये भी आपके बराबर नहीं आए। अतः ये दोनों बराबर नहीं है, ये दिए हुए पॉइंट है, ये इसके हल नहीं है, तो आप लिख देंगे ए बराबर नहीं है बी के, ये आपका आंसर हो गया। खत्म कहानी। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट में कहते हैं दो आपको समुच्चय निर्माण रूप दे रखे हैं, एक्स दिया है इसमें, ए वाले में एक्स दिया है क्या, फॉलो का एक अक्षर है, और बाई दिया है शब्द वॉल्फ का एक अक्षर है। तो भाई ए वाले की आप पहले रोस्टर रूप लिखिए, इसका रोस्टर रूप लिखेंगे तो रोस्टर रूप लिखने के लिए आपको क्या होगा, एफ लिखना पड़ेगा, ओ एल और डब्लू ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, बी वाले का रोस्टर रूप लिखते हैं, बी वाले का क्या आएगा, ध्यान से देखिए, डब्लू ओ एल और एफ, यही आएगा। रोस्टर रूप लिख लिया हमने इन दोनों के, अब मैच कराते हैं, एफ है, एल है, ओ है, डब्लू है, तो ये भाई दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। समुच्चय निर्माण रूप से आप बराबर पता कर भी सकते हैं, नहीं भी पता कर सकते हैं, लेकिन रोस्टर रूप से आप डेफिनेटली क्लियरली आप पता कर सकते हैं। कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज का, फिर हम अपने नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करें। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और हम फिर इसके बाद में अपनी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को करेंगे और देखेंगे उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। इंट्रोडक्शन में देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं उस पर। नीचे दिए हुए समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। समान समुच्चय मतलब जो बराबर हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। ये सारे समुच्चय लिखे हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये इतने सारे सेट दे रखे हैं, कौन किसके बराबर है ये पता करना है आपको। तो ए वाले को पकड़ लीजिए, ए वाले में 2 4 8 12 लिखा है, कहीं लिखा है 2 4 8 12, 2 4 है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, ये 4 8 12 इसमें 2 नहीं है तो ये इसके बराबर नहीं होगा। 3 1 4 2 ये इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर ए के बराबर कोई भी सेट नहीं है। ठीक है, ए के बराबर कोई भी सेट नहीं है। बी के बराबर चेक करते हैं, 1 2 3 4 है इसमें, इसमें भैया 1 2 3 4 नहीं है, इसमें 1 2 3 4, हाँ बी वाला किसके बराबर हो गया, बी वाला डी वाले के बराबर हो गया, पहला मिल गया आपको। ठीक है, बी वाला मैच हो गया डी वाले के साथ में, कहानी खत्म हो गई। अब सी वाला 4 8 12 14, भाई इसके बराबर है नहीं, इसके बराबर है नहीं, देख चेक ही नहीं करेंगे, आगे देखो 4 8 12 नहीं है, बिल्कुल नहीं है बराबर। और फिर उसके बाद चेक करते हैं ये वाला 1 2, ये तो मैच ही कर ही लिया हमने, ये और किसी के बराबर था ही नहीं। -1 +1 और कहीं है -1 +1, हाँ ये रहा -1 +1, तो भैया दूसरा वाला कौन सा मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा ई किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। और कोई है यहाँ पे 0 a कहीं है, 0 a नहीं है किसी भी सेट में, और 0 1 किसी में भी नहीं है, सिर्फ यही दो सेट्स आपके क्या है, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर, आसान था। ठीक है, कंप्लीट हुई आपकी एक्सरसाइज। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को।